आप यहां पे देखिए लोन अमाउंट वेरीज करता है, कैटेगरी वाइज वेरीज करता है। कैटेगरी डबल ए में आपको अप टू 50 लाख तक लोन मिल जाता है, कैटेगरी ए में अप टू 40 लाख तक, कैटेगरी बी में अप टू 30 लाख तक, कैटेगरी सी में आपको 7.5 लाख तक। इसमें कोई मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता है, कवर आपका 100% होता है। तो एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम है ये। अब आते हैं एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जो आप इंटरनेशनली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। एसबीआई स्टूडेंट लोन भी है। कोलेट्रल सच अप प्रॉपर्टी पेपर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एलआईसी पॉलिसी अप टू 110% ऑफ द लोन अमाउंट में बी रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो कोलेट्रल आपको 11 लाख का जमा करना होगा। लोन ड्यूरेशन क्या हो सकता है? तो लोन ड्यूरेशन की बात करें, अगर आपने 2 साल की एमबीए की अगर आपने डिग्री करी है, तो आपने 2 साल की एमबीए की डिग्री, तो आफ्टर 6 मंथ सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 2 होगा, सेमेस्टर 3 होगा और सेमेस्टर 4 होगा। तो आपको इंस्टॉलमेंट हर एक सेमेस्टर वाइज आपको मिलते हुए चला जाएगा लोन अमाउंट। एजुकेशन लोन, बच्चों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार भी वीडियो पे मिला है। मैंने 2 वीडियो मैंने एजुकेशन लोन पे बनाई थी और काफी ज्यादा लोगों ने इसको प्यार दिया है, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल बातें करी है। लेकिन डिटेल बातें करने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रह गई एजुकेशन लोन से रिलेटेड। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कंप्लीट एनालिसिस किया था, लेकिन उससे भी बढ़कर एनालिसिस में इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं बच्चों। बहुत काम की वीडियो होने वाली है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कहीं नहीं यही मिलेगा। बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि एजुकेशन लोन क्यों लेना है, एजुकेशन लोन कैसे मिलता है, और एजुकेशन लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात समझते हैं कि हम लोन क्यों लेते हैं। कोई भी लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, या जो भी हो, जब हम इकोनॉमिकली वीक होते हैं, मतलब हमारे पास पैसे की कमी होती है, तब हम लोन लेते हैं। अब लोन में भी बहुत टाइप के लोन है, कार लोन, पर्सनल लोन, बैंक लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, बहुत सारे लोन है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट लोन है एजुकेशन लोन। अब उन स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ने का मन है, एक बड़ा सपना है, और उस सपना को पूरा करने के लिए उनको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छी डिग्री चाहिए, एक अच्छा स्किल चाहिए, एक अच्छी नॉलेज चाहिए। लेकिन वो बड़ा सपना वो कैसे पूरा कर पाएंगे? अब बड़े सपने पूरा करने के लिए आपको अच्छे कॉलेज में जाकर के आपको पढ़ाई करनी होगी, और आज के डेट में एक मिडिल क्लास बच्चों के लिए, लोअर मिडिल क्लास बच्चों के लिए कॉलेज की फीस को बेयर करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे बात करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं। इवन वीडियो बनाने के 10 मिनट पहले मुझे एक कॉल आया कि सर मुझे एजुकेशन लोन चाहिए। जाहिर सी बात है, पढ़ना हर कोई चाहता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाता है। ऐसे कंडीशंस में एजुकेशन लोन आपका सहारा बन सकता है। वो बैंक आपका सहारा बन सकता है जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करेगा। बट हाँ, इसके एक नुकसान है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कई ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन लोन लेने के चक्कर में क्या करते हैं कि किसी और से संपर्क करके उनके साथ वो स्कैम हो जाता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्राइवेट एजुकेशन लोन को प्रमोट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैं जो गवर्नमेंट बैंक है या कॉलेज बैंक है या प्राइवेट बैंक के जो लोन है, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं। मैं उसके बारे में बस आपको बता रहा हूं। आप किसी और के थ्रू अगर आप लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। इवन कि आप मुझे कॉल करके ये बोलेंगे कि सर आप मुझे लोन दे दीजिए, तो मैं लोन प्रोवाइड नहीं करता। लोन हमेशा आपको बैंक प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? बैंक प्रोवाइड करती है। लोन आपको बैंक प्रोवाइड करती है। अब वो बैंक प्राइवेट बैंक भी हो सकता है या फिर आपके गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको प्राइवेट बैंक से लोन चाहिए या आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन चाहिए। अगर इजीली लोन लेना है तो प्राइवेट बैंक की तरफ जाइए, और थोड़ा मुश्किल से लोन लेना है तो गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाइए।
लोन दोनों जगह से आपको मिल जाएगा। डिपेंड सिर्फ करेगा आरओआई पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बहुत सिंपल सा बात मैंने आपको बताया कि एजुकेशन लोन सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक देगी, और बैंक से ही आप संपर्क करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इजीली लोन के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आप निगोशिएट करेंगे कि आपको इंटरेस्ट रेट कम लगे, और कैसे आप एजुकेशन लोन के लिए आप नॉट कंसीडर हो सकते हैं, और हु शुड कंसीडर एन एजुकेशन लोन, कौन एजुकेशन लोन के लिए कंसीडर हो सकते हैं। मैं पूरी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, जिनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उनके पास पैसा एक रुकावट बन रहा है, तो एजुकेशन लोन उनके लिए एक सहारा बनेगा। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि एसबीआई एजुकेशन लोन है, ठीक है। उसके बाद आपका एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है, उसके बाद आपके पास एसबीआई स्कॉलर स्कीम है, उसके बाद एसबीआई टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन है, उसके बाद स्कीम कवर्ड जो है वो आपका एसबीआई स्टूडेंट लोन है, एसबीआई स्कॉलर स्टूडेंट लोन है, और एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज है। उसके बाद एजुकेशन लोन कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका पर्पस क्या है, आपको एजुकेशन लोन ग्रेजुएट होने के लिए लेना है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होने के लिए लेना है, या फिर वोकेशनल एंड पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए आपको लेना है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा, तो स्टूडेंट अगर सफिशिएंट पर्सनल और पेरेंटल फंड टू कवर द एजुकेशन एक्सपेंसेस, अगर आप एजुकेशन एक्सपेंसेस आप करना चाहते हैं तो यहां पे आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रोसेस क्या है, लोन लेने का प्रोसेस क्या है, तो बैंक सेक्शन स्पेसिफिक अमाउंट बेस्ड ऑन योर प्रिफर्ड कंडीशन वंस यू कैन अप्लाई, इसके बेस पे आपको लोन मिलेगा। अब बात आता है कि सर कितना लोन अमाउंट मिलेगा, हमें कितना सा हमें लोन अमाउंट मिलेगा, ये तो बताइए सर। मैं बताता हूं आपको, अगर आप एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम के थ्रू जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, पहले तो एसबीआई की बात नहीं करते हैं, हम लोन की बात करते हैं। तो लोन आपको कौन कौन से दे सकते हैं, एक कॉलेज बैंक होता है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा, एक प्राइवेट बैंक होता है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा, और एक आपका गवर्नमेंट बैंक होता है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। इन सारे चीजों में, इन तीनों चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जब आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, तब आपको क्या करना है कि आपका जो एडमिशन लेटर है, जो कॉलेज की फीस है, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेरेंट्स का डिटेल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। वो वीडियो को एक बार आप जरूर जाके देखिएगा। नहीं देख पाइएगा तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा एजुकेशन लोन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, आपको सारी जानकारी वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आपको पूरा का पूरा एडमिशन आपको जब आप कर लेंगे, वहां पे इनिशियल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इनिशियल पेमेंट करने के बाद कॉलेज में जब आपकी एडमिशन हो जाएगी, जब एडमिशन हो जाएगी तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के बैंक के पास जाना है कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए, मुझे 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 4 लाख लोन की जरूरत है। जितनी भी अमाउंट की आपको नीड होगी, जरूरत पड़ेगी। जब आप ज्यादा लोन आप अगर लेंगे, 10 लाख से ऊपर का जब लोन लेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं एक आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आपके जमीन के कागजात हो, चाहे पेरेंट्स के आपके इनकम हो, ये सारी चीजें आपको देने पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ एसेट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब इसके अलावा आता है एक एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम। यहां पे लोन अमाउंट आपको 20 लाख तक आपको मिल जाता है। कवर ट्यूशन फीस एंड एडिशनल एक्सपेंसेस लाइक अ कंप्यूटर, एजुकेशनल टूर्स एंड हॉस्टल्स भी आपको मिल जाते हैं। मैक्सिमम लोन कवर आपका 95% होता है, इससे ज्यादा किसी का लोन कवर नहीं होता। टोटल एक्सपेंसेस 5% की मार्जिन मनी रखी जाती है, और रिक्वायर्ड फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 4 लाख रुपए का होता है। उसके बाद
आप यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट वेरीज करता है, कैटेगरी वाइज वेरीज करता है। कैटेगरी डबल ए में आपको अप टू 50 लाख तक लोन मिल जाता है, कैटेगरी ए में अप टू 40 लाख तक, कैटेगरी बी में अप टू 30 लाख तक, कैटेगरी सी में आपको 7.5 लाख तक। इसमें कोई मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता है, कवर आपका 100% होता है। तो एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम है ये। अब आते हैं एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जो आप इंटरनेशनली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है। डिजाइन फॉर स्टडीज अब्रॉड ऑफर लोन आपको 7.5 लाख टू 1.5 CR तक आपको मिलता है। कवर्स नॉट ओनली ट्यूशन फीस बट ऑल्सो एक्सपेंसेस लाइक कंप्यूटर एजुकेशन टूर्स एंड हॉस्टल्स का भी आपको एक्सपेंसेस किया जाता है। यहाँ पे 15% मार्जिन जो है वो रखा जाता है और कवरिंग आपका 85% लोन आपको दे दिया जाएगा, 15% लोन आपको रख लिया जाएगा। अब आते हैं फुल अमाउंट कवरेज कैसे आप करेंगे। तो एसबीआई स्कॉलरशिप में, स्कॉलर स्कीम में 100% आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन एसबीआई स्टूडेंट लोन में आपका अप टू 4 लाख टू 100% ऑफ द लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा। आई एव 4 लाख आपका 95 ऑफ द लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा, 5% मार्जिन के साथ आपको मिल जाएगा। ग्लोबल में भी सेम चीजें हैं, मैंने आपको बताया। अब यहां पे कोलेट्रल की जरूरत कब पड़ती है? कोलेट्रल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब हायर अमाउंट की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर एसबीआई स्कॉलर लोन में अगर बात करें तो कोलेट्रल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कब तक की 7.5 लाख तक का आपका कोई भी कोलेट्रल यहां पे नहीं होगा, ठीक है। रिफंडेबल कॉज एंड डिपॉजिट होगा, 10% रिफंडेबल है। कॉज एंड डिपॉजिट में भी रिक्वायर्ड बाय द सम कॉलेजेस, ऑप्टेन सपोर्टेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ। उसके बाद अगर मैं एसबीआई स्टूडेंट लोन की बात करूं तो लोन अमाउंट एंड कोलेट्रल रिक्वायर्ड है अप टू 7.5 लाख तक, नो कोलेट्रल। 7.5 लाख तक अगर आप जाते हैं तो कोई भी कोलेट्रल आपका नहीं लगेगा, जैसे आपके जमीन के कागजात हो गए, कुछ भी घर के कागजात हो गए, कुछ भी ऐसी चीजें जिसके वैल्यू पे आपको लोन दिया जाएगा, उसको कोलेट्रल बोलते हैं। बट 7.5 से अगर आप जाते हैं तो पेरेंट्स नीड टू बी को बोरोस। अगर उसके बाद पेरेंट्स को आपको को बोरोस बनाया जाएगा और उसके बाद आपके कोलेट्रल आपको नीडेड हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एसबीआई स्टूडेंट लोन भी है। कोलेट्रल सच अप प्रॉपर्टी पेपर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या एलआईसी पॉलिसी अप टू 110% ऑफ द लोन अमाउंट में बी रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो कोलेट्रल आपको 11 लाख का जमा करना होगा। ये सारी बातें आपके सामने है। यहां भी आपके जब ग्लोबल आप जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो यहां भी आपको 110% का लोन अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा। प्रोसेसिंग फीस जो है वो क्या है वो आप समझते हैं। स्कॉलर, एसबीआई स्कॉलर लोन का कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। एसबीआई स्टूडेंट लोन का 20 लाख से नीचे है तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। एसबीआई स्टूडेंट लोन 20 लाख से ज्यादा है तो 10,000 प्लस जीएसटी इसका प्रोसेसिंग फीस है, और ग्लोबल का 10,000 प्लस जीएसटी इसका प्रोसेसिंग फीस है बच्चों, ठीक है। Additional fees in bank other to SBI beside the processing fees, additional charges such as legal document fees etc may also apply. It's important to check there carefully. सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने। लोन इंटरेस्ट क्या है वो समझते हैं। तो करेंट इंटरेस्ट जो रहेगा एसबीआई स्टूडेंट लोन का जो करेंट है, अगर 11.15 है तो उतना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद स्कॉलर स्कीम में बहुत कम लगता है, 8.85 का लगता है, और सी कॉलेजेस हैं तो 9.5 का स्कॉलर स्कीम के थ्रू लगता है, ठीक है। ग्लोबल में 11.15 का इंटरेस्ट रेट रखता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कंसेशन फॉर गर्ल्स चाइल्ड के लिए आपका जो है मेनी बैंक्स लाइक एसबीआई ऑफर 0.5% का आपका इंटरेस्ट रेट होता है गर्ल्स स्टूडेंट के लिए। शुड बी चेक द ड्यूरिंग नेगोशिएशन। अगर आप निगोशिएट करते हैं तो आपको गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वहां पे रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं इंटरेस्ट रेट जो है ऑफर इज द फ्लोटिंग नॉट फिक्स्ड। ये फ्लोट करेगा, ईयर टू ईयर वेरी करेगा कि क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से। दिस मीन्स आरबीआई रिड्यूसिंग द रेपो रेट, योर इंटरेस्ट रेट कुड बी डिक्रीज अकॉर्डिंगली। अगर रेपो रेट घटता है तो वहां पे घटेगा। लोन ड्यूरेशन क्या हो सकता है? तो लोन ड्यूरेशन की बात करें, अगर आपने 2 साल की एमबीए की अगर आपने डिग्री करी है तो आपने 2 साल की एमबीए की डिग्री, तो आफ्टर 6 मंथ सेमेस्टर 1 होगा, सेमेस्टर 2 होगा, सेमेस्टर 3 होगा और सेमेस्टर 4 होगा।
तो आपको इंस्टॉलमेंट हर एक सेमेस्टर वाइज आपको मिलते हुए चला जाएगा लोन अमाउंट, ठीक है। अब आते हैं कि करंट इंटरेस्ट रेट आफ्टर द कंप्लीटिंग योर कोर्स यू हैव अ 1 ईयर मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड है, नो ईएमआई पेनल्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, जैसे आपने एमबीए करा 2 साल कंप्लीट हो गया, तो 1 साल छोड़ करके उसके बाद आपका जो है लोन अमाउंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब लोन अमाउंट मतलब आपको ईएमआई भरना होगा, ठीक है, यहां पे। उसके बाद इंटरेस्ट एप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कोर्स एंड मोरेटोरियम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट देयर आफ्टर, ठीक है। इस तरीके से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपके रीपेमेंट का आपका एसबीआई प्रोवाइड 15 ईयर रीपेमेंट विंडोज आफ्टर द मोरेटोरियम पीरियड जो है वो आपका होगा। उसके बाद ये सारी चीजें सब्सिडी स्कीम है। तो इस तरीके से पूरी चीजें आपके सामने हमने बताई है। बच्चों मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं जो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। लोन आप किसी भी बैंक से ले, बट आप कम से कम 3 से 4 बैंक को जरूर विजिट करें। उस बैंक को विजिट करने के बाद, हाँ एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं, बैंक लोन तभी देती है जब आपके पेपर मजबूत होते हैं। अगर आपके पेपर मजबूत नहीं है तो बैंक लोन आपको नहीं देगा, चाहे वो किसी भी तरीके का लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरी चीज है कि आपके पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से उसने अगर उन्होंने लोन लिया होगा और सही से अगर चुकता नहीं किया और अगर उनका क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन में आपको परेशानी हो सकती है। इन सारी चीजों से बचने के लिए सबसे पहली बात कि आप मेरे जो नंबर है उस पर आप मुझे कॉल कर देते हैं। तो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि मैं लोन नहीं देता मेरे भाई, मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूं जानकारी के लिए, कि आपको जानकारी हो, आपको नॉलेज हो, आपको इजिली लोन मिल सकता है। लेकिन लोन आपको हमेशा बैंक देगी। आपको बैंक विजिट करना है, बैंक में जाकर के बात करना है और बैंक से ही लोन लेना है, ये ज्यादा सही रहेगा। कॉलेज बैंक है तो कॉलेज के बैंक से लोन लीजिए, वो भी ज्यादा सही रहेगा। लेकिन लोन, हाँ, और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर मेरे जो कॉलेज है वो पोर्टल पे नहीं है, तो जब आपके पोर्टल पे वो कॉलेज नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। कॉलेज का रेपुटेशन बहुत मैटर करता है जब आपका लोन होता है, तो कॉलेज के रेपुटेशन पे भी ध्यान देना है। बाकी की बातें हम लोग फिर से नई वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। और हाँ बच्चों, जाते जाते सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।